बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने आज अपना नया स्लोगन आम इंतखाबात के लिए जारी कर दिया है और इमरान खान की मंजूरी के बाद ये स्लोगन जारी किया गया है। जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए जो तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली है वो भी जारी कर दी है और इसकी भी मंजूरी इमरान खान ने दी है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात से मुतालिक अहम केस की समाअत हुई और इस केस के अंदर जो तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता रोज़ एक अपनी हिकमत अमली चली थी और उसे कह सकते हैं कि PTI का वो एक सरप्राइज़ था। उसके बाद आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान काफ़ी परेशान दिखाई दिया और परेशानी के आलम में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज खुलकर सामने आने का फ़ैसला किया है। इस तमाम तर इन 3-4 ख़बरों के ऊपर आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। आगाज़ करते हैं तहरीक इंसाफ का जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बाद जो तहरीक इंसाफ के ऊपर ये बात चल रही थी कि शायद PTI को आम इंतखाबात से नॉकआउट कर दिया जाएगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निशाने पर रखेगा, तो वो बात दुरुस्त साबित हुई है। वो बात दुरुस्त साबित हुई है क्योंकि आज इंटर पार्टी इंतखाबात केस की जब समाअत हुई तो उस केस के अंदर तहरीक इंसाफ के जो वकला थे, खुद चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान जो है वो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में खुद हाजिर हुए, पेश हुए और जो बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं वो उन्होंने नुमाइंदगी की तहरीक इंसाफ की और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से उन्होंने डिमांड की कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक 7 रोज़ के अंदर इलेक्शन कमीशन किसी भी इंट्रा पार्टी इंतखाब के बाद जो सर्टिफिकेट है वो जारी करने का पाबंद है और 7 रोज़ हो चुके हैं, तो इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट जारी करे। इलेक्शन कमीशन के सामने उन्होंने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन को किसी भी एडवर्स फैसला करने से रोक रखा है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि 5 साल बाद आपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए या नहीं करा सके, जो इंतखाबात कराए हैं उसे हम ठीक नहीं समझते। ये बड़ी बात थी। ये बात मैंने अपने व्लॉग के अंदर की थी जब तहरीक इंसाफ बिल्कुल इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने के बाद खामोशी से बैठी हुई थी और वो समझ रहे थे कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जो सारा इस चीज़ का मास्टरमाइंड है वो ये समझ रहा है कि तहरीक इंसाफ से इमरान खान को माइनस करना था, तो माइनस करने के लिए ये सारी गेम चली गई थी। तो मैंने ये बताया था कि ये सिर्फ इमरान खान को माइनस करने की गेम नहीं है, बल्कि ये तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से नॉकआउट करने की गेम है और यही जो प्लानिंग है वो की गई है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़राए से मुझे ये खबर मिली थी कि तहरीक इंसाफ की इंटर पार्टी इंतखाबात जो उन्होंने जमा करवाई है डिटेल, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन समझता है कि इसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं। अब खामियां क्या हैं, खूबियां क्या हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि मतलब 150 के करीब सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर इनलिस्टेड हैं। किसी भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने इतनी बारीक बीनी से और जो छलनी या फिर यूँ छांटी लगाई हुई है तहरीक इंसाफ के लिए, वो किसी के लिए भी नहीं लगाई। ममनुआ फंडिंग का केस हो, पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ ममनुआ फंडिंग के केस की जो लगभग 6-7 साल हो चुके हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इतनी ना होनहार किस्म की स्क्रूटनी कमेटी है कि स्क्रूटनी कमेटी अपना काम ही मुकम्मल नहीं कर पा रही। और तो और जो दरख्वास्त गुजार थे फ़ारूक हबीब साहब, वो भी अब PTI को छोड़कर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को प्यारे हो चुके हैं। बावजूद उसके ममनुआ फंडिंग केस की जो समाअत है या फिर यूं कहें कि जो स्क्रूटनी कमेटी की तहकीकात है वो मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ। लेकिन तहरीक इंसाफ के खिलाफ मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने दिन रात एक करके मैंने कहा इसको फारिग करो, निकालो और क्रीज से बाहर निकल कर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो फैसले किए और उन फैसलों में से एक फैसला इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन तोशाखाना केस वाली थी, वो भी मौजूद है। मतलब PTI के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने महाज बनाया हुआ है। यहाँ पर मुझे एक इलेक्शन कमीशन के साबिक सीनियर एहलकार की गुफ्तगू बड़ी ज़बरदस्त, उनसे मैंने गपशप लगाई थी इसी ममनुआ फंडिंग वाली केस के अंदर। मैंने कहा क्या आप PTI के ऊपर बैन लगाने के कोई इक़दाम करेंगे? तो उन्होंने कहा था कि भाई
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात कराता है, सियासी जमातों को इनलिस्ट करता है। हम चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर जमहूरी सियासी रवैये पैदा हों, जमहूरियत परवान चढ़े और सियासत हो, और एक बड़ी सियासी जमात जिसको 1,50,60,00,000 से ज़्यादा वोट पड़े हुए हों, और हम कैसे उसको कह देंगे कि वो पाकिस्तान के सियासी निज़ाम से ही आउट हो जाए। तो वो एक सोच थी, वो एक फ़लसफ़ा था। और जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है वो तो दर पे है कि किसी तरीके से कोई खामी मिले और हम उठा के बाहर पीटीआई को, पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात को उठाकर इंतखाबात से बाहर कर दें। खैर, आज उसी का मुजाहरा हुआ। परेशानी ये थी, घबराहट, बुखलाहट ये थी कि तहरीक इंसाफ को पेशावर हाई कोर्ट से कुछ रिलीफ मिला है, जो कि सरप्राइज मूव थी तहरीक इंसाफ की। और उसके ऊपर आज इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा बल्कि कि जो फैसला, ऐसा नहीं हो सकता जो फैसला आपके हक में हो वो ठीक हो, जो आपके खिलाफ हो आप उसे माने ना। मुझे नहीं याद पड़ता कि तहरीक इंसाफ के फेवर में मौजूदा इलेक्शन कमीशन ने कोई बड़ा फैसला दिया हो जिसमें पीटीआई को बतौर सियासी जमात फायदा मिला हो। वो भी तो याद है ना कि इलेक्शन कमिश्नर साहब फरमाते थे नून लीग के वकील को कि डम्मी इलेक्शन करा लो इंटर पार्टी, लेकिन कराओ। और यहाँ पर इलेक्शन कराए जाते हैं और एक्सेप्ट नहीं किए जाते। खैर, इलेक्शन कमीशन ने यह वाजे कर दिया कि तहरीक इंसाफ की इंटर पार्टी इलेक्शन को हम जो है वो नहीं ठीक समझते, और उन्होंने कहा कि 2 साल की जो आप नहीं इलेक्शन करा सके, मतलब 2021 में ड्यू थे तो 2019 में तो 3 साल इलेक्शन कमीशन ने वो भी ऐड किए हुए हैं, तो 2 साल ये शामिल कर लें। तो 2 साल बेसिकली इलेक्शन पीटीआई नहीं करा सकी। तो इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वो हमारे ऊपर आप ना डालें, वो आपकी अपनी कोताही या खामी थी, आप नहीं करा सके। खैर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बैरिस्टर अली जफ़र ने कहा कि आप इस केस को कैसे चलाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम दरख्वास्त गुजारों को सुनेंगे। दरख्वास्त गुजार जो राजा खुरम थे, उनके जो वकील थे, वो उन्होंने इस्तदा की कि हमें दलाइल के लिए वक्त दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने कहा इस केस के अंदर हम दलाइल के लिए वक्त नहीं दे सकते, मजीद ज़्यादा वक्त नहीं है। खैर, 14 तारीख तक केस मुलतवी किया गया है। दरख्वास्त गुजारों से जो जवाबात हैं वो मांगे गए हैं, और जवाबात मांगने के बाद इलेक्शन कमीशन के डीजी ला ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये इख्तियार है कि वो इलेक्शंस एक्ट के मुताबिक जो सियासी जमातें इंटर पार्टी इंतखाबात नहीं कराती तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये इख्तियार इस्लामाबाद हाई कोर्ट MQM केस के अंदर दे चुकी है। ये वादे कर रहे थे इलेक्शन कमीशन के पेशावर हाई कोर्ट या फिर कोई और हाई कोर्ट जो भी फैसला करेगी हम फैसला करेंगे। फैसला क्या करेंगे आपके सबके सामने है। खैर, बाद में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारे पास एक राब्ता एप्लीकेशन थी, हमारे पास मुकम्मल वोटर लिस्ट मौजूद है, और ये जिन लोगों ने दरख्वास्त गुजारों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हमारे इंटर पार्टी इंतखाबात को चैलेंज किया है वो उसके मेंबर ही नहीं है। उन्होंने कहा बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर मैंने वो सारे वोटर लिस्ट देखी थी, और 27 को हमने वोटर लिस्ट जो है वो छाप दी थी, और 2 को हमने इलेक्शंस कराए थे और उसकी प्रेस रिलीज भी जारी की थी। जिन लोगों ने नॉमिनेशन पेपर्स वगैरह जमा नहीं कराए तो फिर उनकी अपनी कोताही है। हमारे इलेक्शंस बिल्कुल साफ, शफाफ और पार्टी आइन के मुताबिक हुए हैं। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर मजीद क्या एतराज़ करता है। लेकिन अभी तक की मामलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ जो है वो उनको पकड़ाई नहीं दे रही। दूसरी अहम और बड़ी खबर, तहरीक इंसाफ ने अपना इंतखाबात के लिए स्लोगन जो है वो जारी कर दिया है। स्लोगन ये है कि निज़ाम बदलो, पाकिस्तान बदलो। ये एक अहम और बड़ा स्लोगन है। निज़ाम के अंदर ही सारी बात मौजूद है, क्योंकि इस वक्त जो सिस्टम हमारा चोक कर चुका है, सिस्टम हमारा चंद लोगों की मुट्ठी के अंदर आ जाता है और उसके बाद इंसाफ देखें, इंसाफ का निज़ाम हमारा मुअत्तल होकर रह जाता है, इंतज़ामिया हमारी मुअत्तल होकर रह जाती है, पुलिस हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, तमाम तर जो सूरत हाल है उसके अंदर एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि आप आगे जा ही नहीं सकते। और निज़ाम से ही देखें कि जो इलेक्टेड लोग होते हैं या जो लोग मुंतखब हो जाते हैं या इलेक्टेबल जिनको कहा जाता है, उनको किस तरीके से मैनेज किया जाता है, उनको किस तरीके से उनकी वफादारियाँ तब्दील कराई जाती हैं। और जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ विक्टिमाइजेशन जारी है उसकी तो एक बेहतरीन मिसाल है कि वाकई पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है और इस निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है और एक नई चीज़ें जो हैं वो लेके आने की ज़रूरत है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने आगामी इंतखाबात लड़ने की हिकमत अमली भी जारी कर दी है। तहरीक इंसाफ ने जो हिकमत अमली जारी की है नाजरीन, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान आइन के अंदर रह कर काम करें, और यही हमारा तकाजा है। उन्होंने कहा कि हमारा किसी सियासी तौर के ऊपर, किसी इदारे के ऊपर हम इश्तियाल अंगेज़ी नहीं करना चाहते, इदारों के साथ हम किसी किस्म का कोई टकराव नहीं चाहते, और हमारी इंतखाबी मुहिम भी किसी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं होगी, और हम पाकिस्तान के अंदर शाइस्तगी और रवादारी को रखना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि इमरान खान खुद कहते थे
कि मुल्क भी मेरा, फ़ौज भी मेरी और पाकिस्तान भी मेरा। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि हम उसी लाइन को जो है वो लेके चलेंगे और जितनी भी अब यकसुई के साथ फैसला ये किया गया है कि तहरीक इंसाफ इंतखाबात के दौरान की तैयारियां करेगी और कोर कमेटी इमरान खान साहब से हिदायत लेने के बाद जितनी भी मामलात होंगे वो देगी। और उन्होंने कहा कि जितने भी उम्मीदवार वगैरह या फिर जो हमारी बॉडीज़ हैं वो कोर कमेटी के फैसलों के ऊपर अमल दरामद करेंगे और उसी के मुताबिक ही इंतखाबात की कंपेन भी करेंगे। और PTI ने यह भी ऐलान किया कि इंतखाबात से पहले लॉन्ग मार्च की ज़रूरत नहीं है और लॉन्ग मार्च किसी तौर के ऊपर भी प्लान में शामिल नहीं है। फिर PTI ने वाज़ेह किया कि किसी इदारे के ख़िलाफ़ हम नहीं हैं, हम इदारों के ख़िलाफ़ ना तो कंपेन बर्दाश्त करेंगे और ना ही अपना प्लेटफॉर्म किसी को इस्तेमाल करने की इजाज़त देंगे। तो एक यकसुई के साथ तहरीक इंसाफ अब इंतखाबात की तरफ जा रही है, तैयारी कर रही है। लीगल बैटल अपनी जगह के ऊपर, अब पॉलिटिकल बैटल अगले जुम्मे से कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ इनको अपने कार्ड्स भी शो करने वाली है और उनको सख्त टफ टाइम देने वाली है। लेट्स होप कि अब क्या होता है, लेकिन जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। ये था आज का व्लॉग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।